नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहां पर मैं आज संडे का दिन है 25 जून 2023। तो यहां पे कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आया हूं जो वीकली चार्ट पे काफी जबरदस्त मूवमेंट में दिख रहे हैं। काफी ज्यादा उसमें आपको आने वाले समय में मूवमेंट बन सकता है अगर उस लेवल को पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो प्योर एजुकेशनल वीडियो है। देखिए वीकली चार्ट पे जो स्टॉक्स है बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक्स है और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी थे जो मैंने पहले भी शामिल किए थे। मल्टी बैगर हुआ, फिर वो स्पिल्ट हुआ और देन फिर वो मूवमेंट में आ गया। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा स्टॉक्स है। देखिए दो स्टॉक्स तो मैं यहाँ पे जरूर चर्चा करूंगा यहाँ पर आपके साथ। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम। देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम, आपको पता है मेरा एक डिफेंस वाला पोर्टफोलियो था जो मैंने दिया था, डिफेंस पोर्टफोलियो, उसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल ऐप पर आप जाएंगे ना स्टडी मटेरियल में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल डिफेंस स्टॉक पोर्टफोलियो। हालांकि मैंने वीडियो भी बना के दिया हुआ था। और ये कब दिया था, उसमें ये स्टॉक शामिल था अपोलो माइक्रो सिस्टम का। उसमें HAL था, आपका HBL पावर था, कोचिन शिपयार्ड था, ये सारे स्टॉक्स बना के मैंने दिया था, डिफेंस वाला है ना। तो ये जितना भी मूवमेंट आया था इसमें, मतलब इस साथ ही बोला था कि जब तक मोदी सरकार रहे आपको सोचना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये 2021 में 6 सितंबर 2021 को दिया था आपको मैंने डिफेंस सेक्टर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। के बाद वो 200 250 के ऊपर चला गया, स्पिल्ट हुआ, वो फिर अभी 125 पे चल रहा है, जबरदस्त मूवमेंट। इसी तरह स्टॉक्स मैंने आपको दिया था भारत डायनेमिक BDL, और वहां पे आपको अगर देखा जाए तो उस स्टॉक्स में जो BDL में था उसका लेवल था उस वक्त 397, अभी देखेंगे तो कुछ और ही नजर आएगा। HAL इसका तो मल्टी बैगर रिटर्न दिया। तो इसी तरह से वो स्टॉक्स भी शामिल था, आप जाएं आप चेक करें। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये भी डिफेंस सेक्टर में था। अब रिसेंटली इसने जो है ना पिछले सप्ताह लगभग आप समझिए स्पिल्ट किया। आप इसको डेली के चार्ट पे सबसे पहले समझिए। डेली के चार्ट पे इसने स्पिल्ट किया था 4 मई के आसपास में इसने अपने आप को स्पिल्ट किया, 10 भाग में तोड़ा है ना, 1:10। अब यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया था वो उसका बन गया था 37 से 38 रुपए का, 37 से 38। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी वो स्टॉक 50 रुपए के आसपास में चल रहा है ना। 37 से 38 के ऊपर निकलने के बाद वो 50 चल गया। 50 चल गया, अगर 10 भाग में होता तो कितना होता अभी भाव, 500 रुपए के आसपास में होता। बात समझ रहे हैं। इसने तोड़ा कितना, 350 के आसपास तोड़ा, अभी भाव हो गया समझिए 500 के आसपास में, क्योंकि 1:10 में तोड़ा था। अब लेकिन चूंकि स्पीड कर चुका है तो यहाँ पे अब ये 50 रुपए के भाव पे दिख रहा है। और अभी और भी मूवमेंट आएगा। रीजन क्या है, देखिए अभी मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका, वहां बहुत तरह का डिफेंस में डील करके आए हुए हैं। बहुत सारा पार्ट्स इंडिया में भी बनेगा, तो डिफेंस तो अभी चर्चा में रहेगा ही रहेगा, उसमें तो भूलना ही नहीं है आपको। डिफेंस तो ध्यान में रखना ही रखना है। इसलिए वैसे स्टॉक्स को पकड़िए जो अब काफी छोटे भाव पे चल रहा है या फिर काफी ज्यादा वैल्यूएशन उसका आकर्षक हो गया है ना। तो उसमें मुझे एक APL माइक्रो सिस्टम भी बेहतर नजर आ रहा है। आप देखिए एक राउंडिंग बॉटम का भी आप देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। आप कंसोलिडेशन फेज को भी देखें तो भी ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे। सबसे बेहतरीन क्या है कि वीकली चार्ट पे इतना जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है कि ये दिल खुश करता हुआ नजर आ रहा है। वहां से मूवमेंट भी चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 37-38 पे था, 50 चल गया, क्या लिया जा सकता है। देखिए मैंने क्या बोला, अभी अभी आपको डिफेंस में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके वजह से डिफेंस आज और कल और 10 साल बाद ये हमेशा हॉट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हर देश को हथियार चाहिए भैया उसको अपना। क्योंकि जैसे जैसे लालच बढ़ रहा है, देखिए उधर से चाइना आक्रमण करना चाहता है, उधर से दूसरा कोई कब्जा करना चाहता है, तो उसके लिए तो हथियार तो चाहिए ना। तो हथियार चाहिए तो या तो विदेश से मंगाया गया अपने पास बनाएगा, तो बनाएगा तो भी किसी कंपनी के साथ ही तो मिलकर बनाएगा, इंडियन कंपनी के साथ। तो जो भी इंडियन कंपनी लिस्टेड है आपको वहां मूवमेंट बनेगा। तो इसने एक रेंज को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो आप चाहें अगर APL माइक्रो सिस्टम में तो आप CMP पे भी। अच्छा APL माइक्रो सिस्टम मैंने कितने भाव पे रिकमेंड किया था वो देख लेते हैं। अभी इसका भाव चल रहा है 500 रुपए। आप कैसे कहेंगे 50 रुपए, नहीं भैया, इसने 1:10 में स्पिल्ड किया है तो 50 गुना 10 है ना, तो कितना हो गया 500 रुपया हुआ ना। तो अभी अगर इस हिसाब से देखा तो 500 के भाव पे भी चल रहा है। और मैंने कितने पे रिकमेंड किया था इसको चेक करते हैं। और मैंने साफ लिखा था इसका स्टॉप लॉस सारे जो है ना, देखिए APL माइक्रो सिस्टम यही है, 114 के भाव पे मैंने दिया था 6 सितंबर 2021 को। लिखा था टारगेट क्या रहेगा कि जब तक भाजपा सरकार रहे तब तक टारगेट रहेगा, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट इन सेंट्रल, जब तक
कि सेंट्रल में गवर्नमेंट जब चेंज ना हो जाए तब तक आपको होल्ड रखना, वही आपका टारगेट रहेगा। जिस दिन वो बदल जाएगा आपको निकल जाना है ना। इलेक्शन 2024 इसका मैंने रखा था स्टॉप लॉस, तो मैंने 114 पे दिया और ये भी 500 के भाव पे चल रहा है एपीएल माइक्रो सिस्टम, देख रहे हैं ना। तो 2 साल के अंदर में आपको समझिए कि 114 का स्टॉक 500 रुपए का हो गया, 500 का हो गया, 114 का भाव 500 हो गया, बताइए मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया। तो इस वजह से ये स्टॉक्स अभी भी मेरे रडार पर है और सीएमपी पे भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर डीप मिल जाए तो आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। 35 से 40, हालांकि 40 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ऐड हो जाएगा, यानी कि ये सारे जोन आपका इस जगह से लेके यहाँ तक का सारा जोन आपका क्वांटिटी ऐड वाला होगा, याद रखिएगा। तो एपीएल माइक्रो सिस्टम बिल्कुल नजर रखिए। और 35 और यहाँ पर से जो चल रहा है टारगेट, मेरे ख्याल से आपको मूवमेंट बनना चाहिए। हालांकि मूवमेंट थोड़ा आया हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे 65 से 70 रुपए तक का एक टारगेट नजर आता है। स्टॉप लॉस तो लोअर लेवल का ही लेके चलेंगे। अगर आप सीएमपी पे लेते हैं तब तो ऊपर रेंज का वाला 35 वाला स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर नीचे आने पे लेते हैं तो 25 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं, कोई खराब नहीं है। तो एपीएल माइक्रो सिस्टम जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है आपको डिफेंस सेक्टर में, है ना। कई गुना रिटर्न मेरा डिफेंस सेक्टर वाला पोर्टफोलियो दिए हुआ है। आप जाएं मेरे मोबाइल ऐप पे स्टडी मटेरियल में जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बहुत सारे पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 3 लाख का पोर्टफोलियो, 6000 का सिनेमा स्टॉक, सारे कुछ मैंने दिए। दिवालीपुर ये सब तो देता ही रहता हूँ, है ना। तो जबरदस्त मूवमेंट देता है। अच्छा चलिए, एक स्टॉक तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक देखिए, दूसरा स्टॉक भी ना बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही छोटे। उसका नाम है एस पावर। एसएनएस पावर भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। एसएस पावर स्विच गियर के नाम से आएगा। और ये भी वीकली चार्ट पे देखिए 50 रुपए का हो गया, ये 50 रुपए का हो गया। और ये मात्र 1 महीने में नहीं लगा इसको 50 में, बल्कि ये लास्ट टाइम ये देखिए 2 जून के आसपास में 25-26 पर था और आज चल रहा है 25 जून, यानी 20 दिन के अगर आसपास में देखें तो डबल हो गया स्टॉक। 100% का रिटर्न बना के इस स्टॉक ने एसएनएस पावर ने दिया है। अब देखिए क्या इसमें और भी मूवमेंट बन सकता है, तो बिल्कुल, क्योंकि इसका बिजनेस अगर आप देखें ना तो बिजनेस इसका सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है। चलिए हम लोग इसका जरा बिजनेस को समझते हैं और अभी चार्ट को और छोटा करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एसएनएस पावर जबरदस्त बिजनेस, खासकर इसका जो बिजनेस आप देखेंगे तो और ओवल वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। तो एक मजबूत सब, पहले हम इसका चार्ट का बात कर लेते हैं फिर वहां पे चलेंगे। अभी यहाँ पे एक जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा वो 35 रुपए का बनेगा और जो टारगेट ऊपर बनेगा वो लगभग 75 से 100 रुपए के आसपास में बनेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उसके लिए जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 20 रुपए के आसपास का लगेगा, 20 रुपए। और बड़े टारगेट 250 से लेके 300 के आसपास का टारगेट बन सकता है लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल के अंदर में। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक्स है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा कंपनी को देख लेते हैं। ये है एसएनएस पावर का कंपनी। अब आप यहाँ पे देखें तो जरा हम लोग इनका बिजनेस को समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका बिजनेस फैला हुआ है। चलिए, ऑल ओवर वर्ल्ड आप यहाँ पे देखिए, ग्लोबल प्रेजेंस देखिए, यहाँ पे देखिए अफ्रीका में है, सार्क इंडिया में, सार्क में, अदर्स में, एशियन में, मिडिल ईस्ट में, ओशिनिया में, यूके, यूएन, और कहाँ कहाँ नहीं है। ये जहाँ जहाँ बॉक्स बना हुआ है वो सब जगह ये कंपनी काम कर रही है। अफ्रीका से लेके इंडिया, सार्क कंट्री तक में ये फैला हुआ है, एशियन कंट्री तक में फैला है, इधर सारे जगह ऑस्ट्रेलियन की, मतलब पूरा जगह से। साथ में अब जो है ना, ये यूके को काफी ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए ध्यान में, ये ऐसी चीजें बनाती है जो लगभग इलेक्ट्रिक पोल में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हर जगह यूज हुआ जाता है। इस वजह से इस स्टॉक्स में आने वाले समय में और भी रैली बनेगा, क्योंकि ये बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहा है ना। रिटर्न देखा जाए तो मैं आपको रिटर्न भी दिखा सकता हूँ कि इतना रिटर्न दिया है। रिटर्न देखने के लिए सिंपल है, देखिए दोनों ही स्टॉक्स के रिटर्न आप समझिए। अब आप सिंपल कर सकते हैं, आप गूगल में जाइए, अपोलो माइक्रो सिस्टम और शेयर ऐसे लिख दीजिए, आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 1 दिन का रिटर्न दिखा रहा है। तो 1 दिन में ये क्या दिखा रहा है कि 5% के आसपास का रिटर्न दिया अपोलो माइक्रो सिस्टम। हम लोग अभी एसएनएस पावर का भी देखेंगे, लेकिन पहले इसका देख लेते हैं। फिर अगर आप 5 दिन में देखते हैं तो 21% का रिटर्न दिया अपोलो माइक्रो। 1 मंथ में देखते हैं तो 45%, 6 मंथ में देखते हैं तो 100%। 6 मंथ में ही पैसा डबल कर गया, 6 मंथ में।
चूंकि स्प्लिट हुआ है, याद रखिएगा अपोलो माइक्रोसिस्टम ने, उस हिसाब से काम कर ये यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो 64% का रिटर्न, एक साल में देखें तो 313% का रिटर्न, 313% का रिटर्न हो गया दोस्तों। यानी कि आपको कितना जबरदस्त, माने 100% में डबल हो जाता है, 200% में उसका डबल हो जाएगा, कितना जबरदस्त मूवमेंट बना के दिया है। 313% का 5 ईयर्स में देखते हैं तो 224%। तो आप देखें 313% का रिटर्न अगर आप एक साल में लेते हैं तो कोई भी आपको इससे बेहतर, मतलब ये तो जबरदस्त हो गया। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम का तो आपने देख लिया। अब देखिए एसएनएस पावर का आप देखते हैं। देखिए एसएनएस पावर स्विच गियर का अगर आप देखें तो आपको सिंपल सा रिटर्न देखना है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप देखिए एसएनएस पावर में भी एक दिन में भी ये भी 5% का रिटर्न दिया है, और 5 दिन की अगर हम बात करें तो 21% का रिटर्न दिया। एक मंथ में बात करें तो 100/97 यानी लगभग डबल हो चुका है स्टॉक। 6 मंथ में देखते हैं तो 127% का रिटर्न। ईयर टिल डेट से अभी तक देखते हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक 121% का रिटर्न, और 1 ईयर में देखते हैं तो 56% का रिटर्न दे दिया, और मैक्सिमम देखते हैं तो 38% का रिटर्न दिया। यानी एसएनएस पावर भी जबरदस्त स्टॉक से बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक्स नजर आ रहा है। तो आप इस भाव पे भी ले सकते हैं। देखिए आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, मैं आपको स्टॉक्स के बारे में अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि ये स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। हाँ, क्योंकि लाभ आपका तो प्रॉफिट आपका, तो नुकसान भी आपका ही होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। सीएमपी पे भी लिया जाता है, थोड़ा डीप मिले तो आपको यहाँ पे 35 से लेके 40 रुपए पे आप क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं दोस्तों, इसका याद रखना। और जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए के आसपास का रहेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं इसमें, है ना। 3 से 5 साल देखिए स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न बना देगा, क्योंकि अभी कैश वाले स्टॉक्स में खासकर स्मॉल कैप मिड कैप में बेहतरीन रैली बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर रखें इस दोनों ही स्टॉक्स पे नजर। उम्मीद है ये दोनों स्टॉक आपको पसंद आया होगा। छोटे प्राइस का स्टॉक है, इस वजह से काफी ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन भी बनता है। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।